नमस्कार किसान भाइयों मैं पीआर मीना आप लोगों का दोस्त आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज फिर से थ्रेसर मशीन की सेटिंग के ऊपर जानकारी। किसान भाइयों जब अपन मशीन चलाते हैं तो अपने को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ चुनी हुई समस्याएं हैं जैसे अनाज में कचरा आना, दूसरी समस्या है जैसे भूसे में अनाज के दाने जाना, तीसरी समस्या है अनाज के दाने के टुकड़े करना, चौथी समस्या है अपना ट्रैक्टर लोड लेके चलना। एवरेज ट्रैक्टर सही नहीं दे पाता है, मशीन और ट्रैक्टर के जो आरपीएम है वो ठीक से नहीं बन पाते हैं। ऐसी समस्याएं ज़्यादातर मशीनों में कॉमन पाई जाती है। बाकी अन्य समस्याएं तो और भी है जैसे टायरों के बीच में माल आना, या फिर जाल है उसको, या फिर अपना जो जाल होता है वो फुल हो जाता है अंदर से, या फिर ड्रम के अंदर माल रुकना या झूले के ऊपर माल रुकना। ऐसी कॉमन समस्याएं ज़्यादातर मशीनों में होती रहती है। लेकिन किसान भाइयों आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये लेकर आया हूँ थ्रेसर मशीन के द्वारा दाने के टुकड़े करने पे, साथ ही भूसे में जो अनाज के दाने जा रहे हैं इनको किस प्रकार से आप रोक सकते हैं। इन छोटी मोटी समस्याओं के ऊपर आज का वीडियो अपना रहने वाला है। तो किसान भाइयों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मशीन की जो दाने के टुकड़े करती है वो क्यों करती है। तो किसान भाइयों देखो अपनी जो मशीन होती है जो दाने के टुकड़े करती है इसके पीछे अपने मेन रोल होता है गंडासे और जबाड़ी का। जी हाँ किसान भाइयों, गंडासे और जबाड़ी का ये महत्वपूर्ण रोल है कि आपकी मशीन दाने के टुकड़े कर रही है। देखिए आप यहाँ पे जो जबाड़ी है इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, गंडासे हैं इनको यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब जबाड़ी और गंडासे काफ़ी नज़दीक होते हैं ना तब आपकी मशीन अनाज के दाने के टुकड़े करती है, वरना ऐसे दाने के टुकड़े नहीं करेगी। अगर आप सोयाबीन निकाल रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी जो मशीन है इसके जो गंडासे और जबाड़ी का गैप है एक सोयाबीन के दाने का जितना रखना चाहिए। हो सकता है आप लोग ज़्यादा पास में रख रहे हो सकता है ज़्यादा दूर रख रहे हो, तो ऐसी गलती ना करें। फिर कारण होता है किसान भाइयों दाना तोड़ने का, अपने जो पीछे रोलरों के ऊपर एक स्प्रिंग लगी हुई रहती है, स्प्रिंग की जो दाब होती है उसकी वजह से भी मशीन अनाज के दाने के टुकड़े करती है। इस बात को भी आपको समझना होगा। अगर आप लोगों ने ये बात अच्छी तरीके से समझ ली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। फिर कारण होता है मशीन के दाने तोड़ने के पीछे जो एल्फरो के बीच में आपको ये पत्तियां नज़र आ रही है ना, इन पत्तियों की वजह से भी अपनी मशीन है जो अनाज के दाने के टुकड़े कर देती है। क्योंकि मशीन जब ज़्यादा राउंड लेती है तो टक्कर लगने से दाने के टुकड़े हो जाते हैं। एक तो मशीन की स्पीड का आपको स्पेशल रूप से ध्यान रखना है कि ज़्यादा स्पीड पे आप मशीन को ना चलाएं। अगर ज़्यादा स्पीड पे मशीन को चलाओगे तो दाने के टुकड़े होना स्वाभाविक है। तीसरा कारण होता है किसान भाइयों अपना जो जाल होता है इस जाल को आप देखो, छोटा जाल अगर आपने डाल रखा होगा तो अनाज के दाने के टुकड़े होंगे, 100% दाने के टुकड़े होंगे। इसलिए जैसे सोयाबीन के ऊपर अपने को 4 सूत का जाल चाहिए तो 4 सूत का लगाएं, मक्के के ऊपर अपने को 5 या 5 सूत के आसपास का जाल चाहिए या उससे भी बड़ा चाहिए तो वो लगाएं, गेहूं के ऊपर अपने को 3.5 सूत का जाल चाहिए तो वो लगाएं। इस प्रकार से आप मशीन की सेटिंग करके चलाओगे तो आपकी मशीन काफ़ी बढ़िया तरीके से चलेगी। अब बात कर लेते हैं साथियों की मशीन जब अनाज के दाने भूसे में उड़ाती है उसके पीछे क्या कारण होता है। किसान भाइयों ये जाल आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इस जाल के सरिये देखिए आप यहाँ से टूटे हुए नजर आ रहे होंगे आपको। काफ़ी सरिये देखिए आप यहाँ पे भी टूटे टूटे हुए हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख, दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं जहाँ पे इसके सरिये को तोड़ रखा है किसान भाई ने। क्यों तोड़ रखा है इसके पीछे भी कारण है। कारण होता है क्या कि जब गीली फसल होती है ना तो किसान भाई सोचते हैं कि इसके सरिये निकाल देते हैं, तो सरिये निकालने के कारण क्या होगा कि अपना ट्रैक्टर लोड लेके नहीं चलेगा और यहाँ से जो गीला माल होगा वो जल्दी बाहर निकल जाएगा। लेकिन उन किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस तरह की गलती करोगे तो क्या क्या समस्याएं हो जाएगी आपको। पहली तो भूसे में अनाज के दाने जाने लग जाएंगे, तीसरी अनाज में कचरा आने लग जाएगा, फिर अपने को अगली समस्या क्या हो जाएगी, झूले के ऊपर माल रुकने लग जाएगा, अगली फिर इससे अगली समस्या क्या हो जाएगी, टायरों के बीच में माल आने लग जाएगा। तो एक सरिया तोड़ने की वजह से आप लोगों को इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा किसान भाइयों। तो इस बात का आप पहले ही ध्यान रखो ना कि जाल को थोड़ा बड़ा बनवा ले अगर गीली फसल है, लेकिन सरिये ना तोड़ें। किसान भाइयों ये तो हो गई बात जाल की। अब जाल को आपको किस तरीके से बनाना है मैंने आपको पहले बता दिया है कि कौन सी फसल पे कौन सा जाल आपको बना के रखना है। अगली बात करें किसान भाइयों, अगर आप लोगों ने इस तरीके से सरिये तोड़ रखे हैं तो आप लोगों को फिर इन सरियों को वापस लगवा देना है और वापस लगवाने के बाद में ही आपकी मशीन सही तरीके से काम करेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सरिये लगे हुए हैं जाल में टूटे हुए थे, वापस लगाने के बाद में ये मशीन काफ़ी अच्छी तरीके से अब चलने लग गई है, अनाज की सफाई भी करने लग गई है और ना ही भूसे में अनाज के दाने जा रहे हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप अपनी मशीन को चला सकते हैं। किसान भाइयों अगर आपकी थ्रेसर मशीन में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, जैसे कि दाना भूसे में उड़ा रही है या फिर अनाज में कचरा आ रहा है या फिर अनाज के दाने के टुकड़े कर रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपकी थ्रेसर मशीन में है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं इन नंबरों पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं थ्रेसर मशीन की सेटिंग से संबंधित। फ्री में सेटिंग करनी है तो ये जो वीडियो मैं डालता रहता हूँ इन वीडियो को देख के भी आप अपनी मशीन की सेटिंग कर सकते हैं।
अगर हम लोग आपकी थ्रेसर मशीन की सेटिंग करवाएंगे तो हम चार्ज लेते हैं, नॉर्मल चार्ज है, पूरे सीजन का चार्ज लेते हैं। वो नाम मात्र की फ़ीस आप लोगों के लिए हमने रखी है, वो फ़ीस आपको देनी होगी। अगर आप वो फ़ीस पे कर सकते हो तभी हमारे पास कॉल किया करो, वरना कॉल करके ऐसे परेशान मत किया करो किसान भाइयों। किसान भाइयों, ये हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि आप फीस दे सकते हो तभी कॉल किया करो, क्योंकि दिन भर में आपको पता है काम भी करते हैं और 150 कॉल आ जाती है तो यार उनको अटेंड करना, फिर उनसे बात करना, अगर एक कॉल को 10 मिनट भी देते हैं तो काफ़ी टाइम हमारा वेस्टेज हो जाता है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान आप किसान भाइयों। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो हमारी थ्रेसर मशीन जब चलती है और अनाज में जो कचरा आता है उसको अपन किस तरीके से रोक सकते हैं। तो किसान भाइयों देखो, आप लोगों को क्या क्या करना है। सबसे पहले तो अपना जो झूला होता है ना, इसको सेट करना है। झूला सेट करने का वीडियो मैंने पहले डाल रखा है, तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख लेना और देखने के बाद में आप लोग उसको देख के अपनी मशीन की सेटिंग कर लेना। किसान भाइयों, इस तरीके से अनाज में कचरा आता है बहुत सारा, वो कचरा क्यों आता है, तो इसके पीछे है अपना झूले का रोल और एक रोल होता है अपनी जाल का। किसान भाइयों, जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कितना कचरे का ढेर लगा हुआ है साइड में। तो इस समस्या का समाधान भी आज आप लोगों का हो जाएगा किसान भाइयों। किसान भाइयों, सबसे पहले तो अपनी मशीन का जो झूला है इसको चेक करना है। ऐसे लिंक मैंने डाल दिया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। तो जो चारों वो 4 बोल्ट होते हैं झूले के, उन चारों बोल्टों को आपको एक लेवल पे कर देना है और झूले को आगे से ऊंचा रखना है, पीछे से नीचा रखना है। झूले की जो जालियाँ है, जैसे कि आपको सोयाबीन निकालनी है और सोयाबीन के लिए आपको जाली लगानी है मशीन के अंदर, कितने नंबर, ऊपर वाली 16 नंबर, नीचे वाली 15 नंबर जाली। कई किसान भाई क्या करते हैं, एक जाली लगा के ही फसल निकालते हैं, तो वही गलती ना करें, दोनों जाली लगाएं तो मशीन की आपकी सफाई से काम करने लग जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा कचरा इसमें आया हुआ है। अंदर का जो पर्दा है उसको भी आप प्रॉपर रूप से सेट रखें, जैसे जाली होती है अपनी जाली से 5-6 उंगल पे उसको सेट रखें। फिर वो जब मशीन चलाते हो तब उस टाइम पे उसको सेट कर सकते हैं किसान भाइयों, इस तरीके से आप उसको सेट भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, आगे बात कर ले ट्रैक्टर और मशीन के जो आरपीएम आप लोगों से नहीं बन पाते हैं, इसके पीछे भी क्या क्या कारण होता है, एक बार आपको वो भी मैं समझा देता हूँ। किसान भाइयों, अपनी जो मशीन होती है इसमें इस तरीके से आपको पुलियाँ लगी हुई मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब अपने को क्या करना है, ऊपर वाली पुली देखनी है और जो नीचे वाली पुली होती है उसको भी देखना है। अब किसान भाइयों, हर कंपनी वाला अपने हिसाब से बढ़िया पुली लगा के भेजता है मशीनों के अंदर। प्रॉब्लम आपके ट्रैक्टर की होती है, मशीन की प्रॉब्लम नहीं होती है। पुलियों तो ठीक लगाते हैं वो, क्योंकि नाप जोख करके लगाते हैं, पूरा कैलकुलेशन निकाल के फिर पुली सेट करते हैं मशीन के अंदर। अब आप लोग क्या करते हो, अगर ट्रैक्टर लोड लेके चल रहा है तो आप लोग क्या कर देते हो, पुली चेंज कर देते हो, फिर आपकी मशीन का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो किसान भाइयों, क्या होता है कि बहुत से ट्रैक्टर 15 के जो आरपीएम होते हैं ना अपने ट्रैक्टर के, उसके ऊपर 540 पीटीओ आरपीएम निकाल देता है, चार मतलब 540 राउंड निकाल देता है 15 की स्पीड पे हम बहुत से ट्रैक्टर। और बहुत से ट्रैक्टर ऐसे होते हैं जो 18-19 की स्पीड पे जाके 540 निकालते हैं। अब आप लोग क्या बोल देते हो कि सर मशीन की पुलियाँ चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि पुली सही नहीं लगा रखी है, तो इस तरीके से नहीं होता है किसान भाइयों। आप अपने ट्रैक्टर को 18 पे चलाओ, 15 पे क्यों चला रहे हो, 540 आरपीएम आपको लेने हैं तो। अब आप कहोगे सर बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, डीजल की खपत होगी, तो होगी भाई। और फिर आप लोग अपने हिसाब से पुलियाँ चेंज कर देते हो, किसी मिस्त्री से बात करते नहीं हो। और मिस्त्री भी ऐसे लोग आप लोगों को मिल जाते हैं जो कुछ समझते नहीं है, फिर आप लोग उनसे बातचीत करके अपनी मशीन की जो पुलियाँ हैं वो चेंज कर देते हो, फिर आपका सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो ऐसी बातों का ध्यान रखें, ऐसे पुलियाँ चेंज ना करें। हर मशीन में काफ़ी बढ़िया तरीके से पुली सेट होती है। आप लोगों को नॉर्मल में पुलिस से संबंधित जानकारी इस यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी फुल डिटेल का वीडियो मैंने पहले डाल रखा है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। किसान भाइयों, आप लोगों को ज़्यादातर जो मशीन चलानी है तो वो बीच वाली पुली पे चलानी है। अगर आपको मशीन के राउंड करने हैं तो ऊपर से छोटी रखनी है, नीचे से बड़ी रखनी है। अगर मशीन के राउंड कम करने हैं तो ऊपर की तरफ बड़ी रखनी है, नीचे की तरफ छोटी रखनी है। तो इन छोटी सी बातों का ध्यान रख के आप अपनी मशीन को चला सकते हैं। इन वीडियो समाप्त करने से पहले आप लोगों से फिर मैं ये कहना चाहूँगा, अगर थ्रेसर मशीन की सेटिंग से संबंधित आपको अधिक जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारी नॉर्मल फ़ीस है जो लगेगी आपको, उस वो फ़ीस आपको देनी होगी और वो देने के बाद में आपकी मशीन की सेटिंग हम वीडियो कॉल से करवा देंगे। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को भी दबाना और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इसी जानकारी के साथ, तब तक आप हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद।